नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक बालक जो कि गर्भ में ही था, गर्भवास के समय ही उसने कैसे तथागत बुद्ध की शरण ग्रहण कर ली थी। यह एक अद्भुत कहानी है जिसमें एक बालक बुद्ध, धम्म तथा संघ की शरण तब से ही ग्रहण कर लेता है जब वे अपनी मां के गर्भाशय में होता है। तो आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी। वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इस वीडियो का जो शीर्षक है वह है एक गर्भिणी की तीव्र अभिलाषा। एक बार भगवान बुद्ध मगध देश के सुसुम्भार पर्वत पर भेस्कल वान की मृगदाय में ठहरे हुए थे। पद नाम का बोधि राजकुमार का प्रसाद अभी बनकर समाप्त हुआ था। उसमें किसी श्रमण, ब्राह्मण व अन्य किसी भी व्यक्ति का वास अभी तक नहीं हुआ था। राजकुमार ने संजिक पुत्र नाम के एक ब्राह्मण को कहा, भगवान बुद्ध के पास जाकर मेरी ओर से उनके चरणों में नमस्कार करो, उनका कुशल समाचार पूछो और उन्हें भिक्षुक संघ सहित कल के भोजन का निमंत्रण दे आओ। ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास गया, भगवान बुद्ध को भोजन का निमंत्रण दिया। निमंत्रण भगवान बुद्ध तक पहुंचा, जिसे भगवान बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकार किया। तब ब्राह्मण ने आके राजकुमार को सूचना दे दी कि भगवान बुद्ध ने कल के भोजन के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। रात के बीत जाने पर राजकुमार ने अपने पद नाम के महल में श्रेष्ठ भोजन तैयार कराया और सीढ़ियों पर सफेद वस्त्र बिछवा दिया। इसके बाद उसने उस तरुण ब्राह्मण की जबानी भोजन की तैयारी की सूचना भिजवाई। यह हो जाने पर उस दिन प्रभा में चीवर पहन तथा पात्र चीवर हाथ में ले तथागत वहां आए, जहां अपने महल के दरवाजे के बाहर राजकुमार भगवान बुद्ध और उनके संघ की प्रतीक्षा कर रहा था। तथागत को आता देख राजकुमार आगे बढ़ा, अभिवादन किया और तथागत के पीछे पीछे महल की तरफ चल दिया। जब महल के करीब पहुंचा तो सीढ़ियों को चढ़ करके ऊपर जाना था, जहां पर भोजन की व्यवस्था की गई थी। सीढ़ियों के नीचे भगवान बुद्ध चुपचाप रुक गए। राजकुमार बोला, क्या हुआ भगवान, आप रुक क्यों गए? भगवान, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप पीछे दूसरों पर अपने चरण रज पड़ने दें। मैं तथागत से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरण चिन्ह को इस कपड़े पर पड़ने दे, जो कि चिरकाल तक मेरे हित तथा मेरे सुख के लिए होगा। लेकिन तथागत फिर भी चुप रहे और कुछ नहीं बोले। दूसरी बार भी राजकुमार ने प्रार्थना की, तब भी तथागत आगे नहीं बढ़े। तीसरी बार फिर से उस राजकुमार ने तथागत से प्रार्थना की, लेकिन तथागत मौन रहे। तथागत ने आनंद की ओर देखा। आनंद समझ गए और उन्होंने कहा कि वह धुस से लपेट दिए जाएं, क्योंकि तथागत पीछे आने वाले लोगों का ख्याल कर, भावी जनता का ख्याल कर उस धुस्से पर पैर नहीं रखेंगे। राजकुमार ने धुस्से इकट्ठे करवा दिए और महल में ऊपर बैठने के लिए आसन लगवाए।
तब भिक्षुक संग भगवान बुद्ध ऊपर पधारे और बिछे आसनों पर विराजमान हुए। राजकुमार ने अपने हाथ से भिक्षुक संग तथा तथागत को भोजन परोसा। भोजन की समाप्ति पर राजकुमार एक नीचा आसन ग्रहण कर एक ओर बैठ गया और बोला, भगवान, क्या वास्तविक कल्याण आराम के रास्ते पे चलने से प्राप्त होता है या फिर वास्तविक कल्याण कष्ट सहन करने के रास्ते पर चलने से प्राप्त होता है? तथागत ने उत्तर दिया, पूर्व में जब मैंने बोधि लाभ नहीं किया था, बोधि लाभ करने से पूर्व मैं भी इस बारे में विचार करता था। जिस समय मेरे काले काले बाल थे, मैं तारुण्य के मध्य में था। मैं अपने रोते माता पिता को छोड़कर सिर के दाढ़ी और बाल बनवा लिया था तथा मैंने कसाय वस्त्र धारण कर प्रव्रजित हो गया था। मैं एक परिव्राजक कल्याण पथ का पथिक बन गया था। अनुपम शांति की तलाश करने वाला मैं एक सामान्य व्यक्ति था। उस समय मैं शांति की तलाश कर रहा था क्योंकि उस समय मुझे बोधि की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन जब कठिन आत्म तपस्या के जरिए मैंने बोधि प्राप्त कर ली, मतलब कि मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो अब मेरा मत निश्चित है। अब मैं जानता हूं कि वास्तविक कल्याण कैसे प्राप्त किया जा सकता है। राजकुमार ने निवेदन किया, कृपया तथागत मुझे भी बताएं कि वास्तविक कल्याण के लिए कौन से रास्ते का चयन करना चाहिए, किस मार्ग पर चलना चाहिए जिससे वास्तव में हमारा कल्याण हो सके। बुद्ध ने कहा, यदि आदमी सद्धर्म को जानता है तो वह अपने दुख का अंत कर सकता है। सद्धर्म ही वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य जन भव भव के चक्कर से मुक्त हो सकता है, क्योंकि सधर्म ही कल्याणकारी और मुक्तिपुरी का मार्ग है। राजकुमार बोला, अद्भुत है। भगवान, आप कृपया एक बात संक्षेप में समझाएं कि सधम्म क्या है। बुद्ध ने कहा, सधम्म का अर्थ है कि मनुष्य सभी तरह के पाप कर्म से दूर रहे। मनुष्य केवल पुण्य कर्म करे, पाप कर्म से बचने का प्रयास करे, पुण्य कर्म का संचय करे। मनुष्य प्राणी हिंसा न करे, मनुष्य झूठ न बोले, मनुष्य किसी नशीली चीजों का सेवन न करे, व्यभिचार न करे, झूठी बातें न करे, न ही झूठ का समर्थन करे। बल्कि मनुष्य को चाहिए कि वे अपने आत्म संयम द्वारा ध्यान करे और ध्यान के माध्यम से सत्य को परखने का प्रयास करे। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसे वास्तविक सत्य का अनुभव होता है और उसे आत्म शांति प्राप्त होती है। और ये तब होता है जब हम सधम्म के मार्ग पर चलते हैं। सधम्म का अर्थ ही है कि मनुष्य सभी तरह की बुराइयों से दूर रहे। स्व कल्याण करने के लिए चाहिए कि मनुष्य सभी के लिए अच्छा चाहे। जब मनुष्य दूसरों के लिए अच्छा चाहता है तो उसका खुद का भी अच्छा होता है। इसीलिए हे राजकुमार, सम्यक मार्ग का अनुसरण करो। पाप कर्म से अपने मन को हटाओ, पुण्य कर्म में अपने मन को लगाओ। अहंकार, लोभ, क्रोध, द्वेष, घृणा, इन सब से अपने मन को मुक्त कर दो। जब तुम्हारा मन अहंकार, द्वेष, लालच, घृणा और अभिमान से मुक्त हो जाएगा, तब तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव होगा और तब तुम जान पाओगे कि कल्याणकारी वास्तविक मुक्ति का मार्ग क्या है। जब राजकुमार ने भगवान बुद्ध की यह बात सुनी, राजकुमार बोला,
अद्भुत है भगवान बुद्ध, अद्भुत है। आपका सद्धम्म वास्तव में बहुत अद्भुत है और जन जन का कल्याण करने वाला है। निश्चय से जो भी व्यक्ति आपके बताए गए सद्धम्म का अनुसरण करेगा उसे मुक्ति और निर्वाण की प्राप्ति होगी। जब राजकुमार ने यह कहा तब पास में बैठे एक तरुण ब्राह्मण ने बोला, राजकुमार, यद्यपि आपने इस प्रकार भगवान बुद्ध धम्म का समर्थन किया है, किंतु आपने बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण नहीं की है। राजकुमार का उत्तर था, ऐसा मत कहो, क्योंकि मैंने अपने माता श्री से सुना है कि जिस समय भगवान बुद्ध कौशाम्बी के घोसी सीताराम में ठहरे हुए थे, मेरी माँ उस समय गर्भवती थी। वह गर्भवती अवस्था में ही भगवान बुद्ध के पास गई और जाकर एक ओर बैठ गई। एक ओर बैठकर उसने कहा, भगवान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिस शिशु को मैं इस समय अपने गर्भ में धारण किए हुए हूँ, वह मेरी अनुत्तम संतान बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण कर रही है। भगवान इस शिशु को उसके जीवन भर अपना शरणागत उपासक स्वीकार करे। ऐसा कहने से हे ब्राह्मण, मेरी जो चेतना थी वह उस समय से ही भगवान बुद्ध के धम्म और संघ को ग्रहण कर चुकी थी। भले मैं गर्भ में था, लेकिन मेरी चेतना भगवान बुद्ध के धम्म और संघ से जुड़ी हुई थी। जब मैं गर्भाशय में था तो यह पहली बार था जब मैंने भगवान बुद्ध के धम्म और संघ को ग्रहण किया था और उनके बताए गए कल्याणकारी मुक्ति मार्ग को स्वीकार किया था। दूसरी बार जब भगवान बुद्ध यहाँ इस भग्न देश में ही सिंसु भारगिरी पर भैंसकलवान में ठहरे हुए थे, मेरी दादी मुझे तथागत के पास लाई और सामने खड़ा कर कर बोली, यह बोधि राजकुमार बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता है। तो मैंने दूसरी बार भगवान बुद्ध और संघ की शरण ग्रहण की थी, लेकिन अब मैं तीसरी बार स्वयं यह शरण ग्रहण करता हूँ और तथागत से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करे। इस तरह ब्राह्मण, मैं तीसरी बार भगवान बुद्ध और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। तो देखिए, जो ये राजकुमार था, इसकी माता जब गर्भवती थी तभी भगवान बुद्ध के पास गई थी और बोली थी कि मेरे गर्भ में जो भी शिशु पल रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वे भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण कर रहा है। और देखिए, उसकी जो चेतना थी उसी समय से बुद्ध धम्म और संघ को स्वीकार कर चुकी थी, यानी कि बुद्ध धम्म और संघ के शरण जा चुकी थी। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे एक गर्भवती शिशु ने भगवान बुद्ध और धम्म की शरण ग्रहण की, और यह भी जाना कि कल्याणकारी मुक्ति रूपी मार्ग क्या है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।